नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HS स्टडी में। तो यहाँ पर अपन आज पढ़ने वाले हैं जो अपन ने कल संधि पढ़ी थी हिंदी विषय के अंतर्गत। हिंदी व्याकरण का अपना टॉपिक चल रहा था, उसमें अपन ने संधि पढ़ी थी। ठीक है, तो संधि का जो अपन ने स्वर संधि की बात कर ली थी, संधि के भेदों की बात कर ली थी। भेदों में स्वर संधि की बात अपनी हो गई थी। स्वर संधि के जो भेद हैं उनके जो नाम हैं और कौन कौन से भेद में क्या क्या आएगा वो अपन ने बात कर ली थी। तो चलिए आज अपन जो बात करने वाले हैं वो स्वर संधि के भाग 2 की बात करेंगे। और भाग 2 में भी देखो अपन बात करने वाले हैं किसकी? स्वर संधि की। अपनी पहली जो संधि रहती है उस संधि का नाम है स्वर संधि। स्वर संधि की अपन आज बात करने वाले हैं। देखिए, स्वर संधि कहते किसे हैं? दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से अगर कोई विकार या परिवर्तन आता है तो वो क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। यहाँ पर देखो मिलेंगे क्या? दो स्वर मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई? दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न, दो स्वरों का जो मेल होगा और उससे अगर कोई उत्पन्न क्या हो? कोई विकार या परिवर्तन हो, या तो कोई विकार हो या परिवर्तन हो, यानी उसमें कोई ना कोई बदलाव आए। दो स्वरों का मेल होगा और उससे कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा तो वो कहलाएगा स्वर संधि। अब यहाँ पर देखें, मैंने स्वरों की आपको बात पहले ही बता दी कि स्वरों की संख्या अपने जो हिंदी में है वो स्वरों की संख्या कितनी है भाई? अपने हिंदी में स्वर जो हैं वो कितने हैं? 11 हैं। इन 11 स्वरों से ही जो है अपनी स्वर संधि बनने वाली है। इन 11 स्वरों के मेल से ही, आपस में इन्हीं का मेल होगा और इन्हीं के मेल से क्या होगा? स्वर संधि का निर्माण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। स्वर का मेल किसके साथ होगा? स्वर के साथ। स्वर का मेल किसके साथ होगा? स्वर के साथ। तो इस प्रकार भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक दो उदाहरण भी मैं पहले बता देता हूँ, फिर बहुत सारे उदाहरणों को एक साथ अपन पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा दीपावली। मैंने क्या लिखा? दीपावली लिखा। अब यहाँ पर देखो अपन ने बात कर ली थी कि जो स्वर संधि है, स्वर संधि में क्या होगा? दो स्वरों का मेल होगा। तो दीपावली में देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, दीपावली कहते किसे हैं? दीप प्लस अवली। अवली का अर्थ होता है समूह। अवली किसे कहते हैं? समूह को कहते हैं। किसका समूह है? दीपकों का। दीपकों का समूह है या दीपकों की जो पंक्ति है वो क्या कहलाती है? अवली कहलाती है। उसी को कहते हैं दीपावली। उसी को क्या कहते हैं? दीपावली कहते हैं। जैसे मैंने लिखा महेश। मैंने क्या नाम लिखा भाई? महेश लिखा। इसका मैं संधि विच्छेद यहाँ से करूँगा। संधि विच्छेद कहाँ से करूँगा? एक की मात्रा जहाँ लगी हुई है वहाँ से करूँगा। तो क्या करूँगा? महाधन ईश। महाधन ईश। अब देखो कई कहेंगे कि ईश का कैसे पता चलेगा कि ईश में मात्रा छोटी आएगी कि बड़ी आएगी? बिल्कुल, ईश जो शब्द है वो आपके दिमाग में आपको बैठाना ही पड़ेगा कि ईश जो शब्द आता है, ईश में जो ई की मात्रा होती है वो हमेशा क्या लगती है? बड़ी ही लगती है, छोटी नहीं लगती है। देखें आगे, रामावतार। रामावतार में क्या होगा भाई? देखो इधर राम है। एक ध्यान और रखना है, जब भी आप संधि करते हैं तो संधि करते समय दोनों तरफ जो है वो सार्थक शब्द होना चाहिए। यानी ऐसा शब्द हो जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, उसी शब्द से अपन क्या करेंगे? संधि करेंगे। ठीक है, यानी ध्यान रखना है इस बात का विशेष तौर से। अब जैसे यहाँ पर मैं महा की जगह मह नहीं कर सकता था। मह नहीं कर सकता था क्योंकि मह का कोई अर्थ नहीं निकलता। महा का अर्थ निकलता है महान है जो ईश यानी ईश्वर। महान है जो ईश यानी ईश्वर। अगर कोई किसी शब्द का अर्थ नहीं निकलता, इसका मतलब आपने जो शब्द लिखा है वो शुद्ध नहीं है, सही नहीं है। अब कई बच्चे कह रहे होंगे कि सर अपने जो है पता कैसे चले कि कौन से शब्द का अर्थ निकलता है नहीं निकलता? बहुत सारे शब्द हैं जो अपने पढ़े हुए नहीं हैं। पढ़े हुए नहीं हैं, उन शब्दों का पता अपन कैसे करेंगे कि भाई वो सही है या उनका अर्थ है या नहीं है? तो उसका आपको ध्यान ये रखना है कि आपका शब्द देखा हुआ होना चाहिए। आपका जो शब्द है वो देखा हुआ होना चाहिए कि इस प्रकार का शब्द होता है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर रामावतार, तो मैं इसका लिखूँगा राम धन अवतार। क्या लिखा मैंने? राम प्लस अवतार। तो यहाँ पर देखो सब में क्या आ रहा है? अपन बात भी किसकी कर रहे हैं? स्वर संधि की कर रहे हैं। स्वर में देखो इधर ए है, इधर भी ए है, इधर आ है, इधर ई है ना? इधर ए है और इधर भी ए है।
बनेंगे कैसे, ये किस प्रकार बने हैं, वो बात अपन जैसे ही स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे उनकी बात अपन वहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर समझ में आया होगा कि दो स्वरों के मेल से ही क्या हो रहा है, संधि हो रही है। संधि का मतलब मैंने कल बताया था मिलना होता है, यहाँ पर मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, संधि है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और एक एक संधि की बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं। स्वर संधि के भेदों की बात अगर अपन करें, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो मैंने कल बताया था कि स्वर संधि के जो भेद हैं उनकी संख्या है 5। स्वर संधि के भेद कितने भाई, 5 हैं। तो पहला अपना जो रहेगा वो मैंने कल लिखवाया था दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, ये मैंने कल बताया भी था। दीर्घ यानी होता है बड़ा, दीर्घ यानी क्या होता है, बड़ा, यानी दो समान स्वर मिलेंगे, दो समान स्वर मिलेंगे और उन दोनों समान स्वरों के मिलने से, उन दोनों समान स्वरों के मिलने से दीर्घ बन जाएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, उसकी भी बात अपन करते हैं। देखिए परिभाषा में पहले लिख देता हूँ दीर्घ स्वर संधि की, कि दो समान स्वरों के, दो समान स्वरों के, दो समान स्वरों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन, इतना लिख देता हूँ मैं, विकार वगैरह मैं छोड़ देता हूँ नाम को, ठीक है। जब दो समान स्वर मिलेंगे और उन समान स्वरों के मेल से जब कोई ना कोई परिवर्तन आएगा, दो समान स्वर मिलेंगे, समान कैसे होंगे, जैसे मैंने कल बताया भी था, ए हो चाहे आ हो, ए हो चाहे आ हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ, दीर्घ का मतलब आ हो जाएगा, दीर्घ का मतलब क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ए लिखा, सॉरी मैंने यहाँ पे ई लिखा, फिर बड़ी ई कर दी, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, है ना, तो ई और ई मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ी ई हो जाएगी। तो ये मैंने कल बताए थे। और एक अपना ऊ रहता है, ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। मैंने यही तो बात कही है कि दो समान स्वरों के मेल से क्या होगा, विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन आएगा। तो दो समान स्वर हैं, ये देखो, ये और ये भी समान है, ये और ये भी समान है, ये और ये भी समान है, ठीक है। तो ये समान है, समान होने के बाद में क्या होगा, दीर्घ होगा। और अगर कुछ याद नहीं रहता तो आपको याद इतना रखना है कि दीर्घ जो स्वर संधि है उसमें आता है आ ई उ। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, आ ई उ। दीर्घ का मतलब क्या होता है, आ ई उ। ये इतना आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए एक एक उदाहरण की बात अपन यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण भी लिख दिए हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से एक एक की अपन संधि विच्छेद करके इनको अपन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो है वो अपन ने बहुत सारे उदाहरण भी लिख लिए, जैसे एक और लिख देता हूँ, शिवालय लिख दिया, विद्यालय लिख दिया, है ना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं अपने, ठीक है। तो मैंने ये आपका टाइम बचाने के लिए कि भैया आपको एक एक जो शब्द है उसको लिखने में जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसको बचाने के लिए मैंने इसको पहले लिख लिया है, ठीक है। तो चलिए देखिए एक एक की संधि करते हैं। यहाँ पर देखें, आपने को ढूंढना क्या है, इसमें सिर्फ आपको आ ढूंढना है, यानी इतने जो उदाहरण दिए हैं इनमें सिर्फ आपको क्या ढूंढना है, आ ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। इसमें तो सीधा सा आ गया, इसमें तो सीधा सा आ गया, तो संधि विच्छेद क्या होगा इसका, स धन आदर, क्या होगा, स धन आदर, यानी स धन आदर। स में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ, इधर क्या है, आ, ए और आ मिलेंगे तब क्या होगा, आ होने वाला है, तो इसका क्या हो जाएगा, सादर हो जाएगा। स यानी होता है साथ में, आदर यानी आदर के साथ में, ठीक है। फिर अगला है साकार, इसमें भी आ ढूंढना है, इसमें भी क्या ढूंढना है, आ यहाँ पर दो जगह है, एक तो सा है और एक का है। तो सा में अगर आ को इस वाले ए को अगर आ को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा स धन, फिर क्या लिखना है, आकर तो होता नहीं है और क्या होता है, आकार होता है, आकर नहीं होता, आकर होता है। स नहीं आएगा, स आएगा, सा नहीं आएगा, ठीक है। क का, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि काम में भी तो, क में भी तो आ मिला हुआ है, तो यहाँ से संधि विच्छेद नहीं कर सकते। बिल्कुल यहाँ से अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि साख का कोई अर्थ नहीं होता, साख का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए अपन इसका संधि विच्छेद यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ इसके टुकड़े करने वाले हैं, ठीक है। अगला है सांग। सांग का में देखो सीधा ही आ गया, आ की मात्रा आई है तो होगा स प्लस अंग, स प्लस अंग, आंग नहीं होता कभी भी, अंग होता है, ठीक है, स यानी साथ में, ठीक है। अगला है प्राध्यापक। अब इसमें दो जगह है, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है ना, और इसमें संधि जो है वो दो तीन हो रही हैं, तो वो देखो कौन कौन सी है। पहली यहाँ से आ के टुकड़े करेंगे, ठीक है, आ का विच्छेद करेंगे तो प्र धन
यहाँ पर अध्यापक है तो अधि होगा, यहाँ पर मैं यही लिख देता हूँ ना, अध्यापक। ठीक है, इसका मैं अलग से बता देता हूँ। देखो अभी अध्यापक जो है इसमें आएगा अधिधन आपक, अधिधन आपक होगा। ठीक है, अध्यापक में अधिधन आपक होगा। कैसे होगा, देखो दी ई और आ, ई और ए, ई और ए मिलकर बनता है ये, ई और ए मिलकर क्या बनता है, यह बनता है। यहाँ आ की मात्रा है तो यहाँ पर भी क्या लगा दी, आ की मात्रा लगा दी। यहाँ पर जो संधि होगी य व र, ये अपन ने पढ़ा था पहले, य व र, कल भी अपन ने पढ़ा था, कौन सी संधि में आता है, यण संधि में आता है। तो ये जो है यहाँ पर यण संधि भी होगी और यहाँ पर दीर्घ संधि भी होती है। ठीक है, इस जगह यण संधि है। और प्रश्न देखो इस प्रकार आजकल बहुत पूछे जाते हैं, एक एक शब्द दे दिया जाता है, उसमें तीन तीन संधियां पूछ ली जाती हैं कि ऐसा कौन सा शब्द में है जिसमें तीन संधियां हैं या दो संधियां हैं। तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं उसको आपको ध्यान से देख लेना है। ठीक है, आगे देखें, आगे है शिवालय। यहाँ पर तो आ की मात्रा एक ही जगह है तो सीधा लिख देंगे शिवधन आलय, शिवधन आलय क्या हो गया, शिवालय हो गया। आगे है अपना आलय, पता है ना किसको कहते हैं, आलय अपन कहते हैं भवन सदन, है ना। स्वार्थ का क्या होगा, देखें स्वार्थ का क्या होगा, स्वार्थ यानी देखो स्वार्थ इसका होगा स्वधन अर्थ, इसका क्या होगा, स्वधन अर्थ। अब कई सोच रहे होंगे कि इसका तो सुधन अर्थ भी हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, सुधन अर्थ अगर करेंगे, सुधन अर्थ देखो ये करेंगे तो सु, उ और ए मिलकर होता है वह, उ और ए मिलकर क्या होता है, वह होता है। तो यहाँ पर मैंने मान लो स्व का आधा कर दिया, इसमें से उ निकाल लिया तो आधा बच गया। ठीक है, फिर देखो मैंने क्या आया, वह आया, उ और ए वह बन गया, फिर लिख दिया मैंने ये आ गया। तो वहाँ पर जो आपका हो रहा है, जो यण संधि हो रही है, यहाँ पर स्वार्थ होगा, स्वार्थ नहीं होगा। और आपको पता भी होगा कि स्वार्थ किसे कहते हैं, अपने लिए जो फायदे की बात हो, अपने अर्थ की बात हो, उसे स्वार्थ कहते हैं। स्व यानी होता है अपना, तो स्वार्थ में क्या होगी, स्वधन अर्थ होगी। और सुधन अर्थ जो होगा वो कहलाएगा स्वार्थ कहलाएगा, स्वार्थ नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगले बात करते हैं, अगला है नास्तिक। देखिए नास्तिक का क्या होगा, ना न धन आस्तिक, न धन आस्तिक, यानी जो आस्तिक नहीं है, जो आस्तिक नहीं है उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। अगला है पराधीन। पराधीन में देखो आ की मात्रा यहाँ पर ही है तो आपको क्या कर देना है, पर धन अधीन, पर धन अधीन, अधीन नहीं होता है, अधीन ही होगा। और परा नहीं होगा, यहाँ पे पर यानी होता है दूसरा, पर यानी क्या होता है, दूसरा होता है। तो दूसरों के जो अधीन होता है उसे क्या कहते हैं, पराधीन कहते हैं। इसलिए पराधीन में पर आएगा और आगे अधीन आने वाला है। ठीक है, अगला है स्वावलंबन। यहाँ पर देखो सुधन अवलंबन तो हो नहीं सकता वरना वो स्वावलंबन हो जाएगा, यहाँ पर स्वावलंबन है तो यहाँ पर क्या होगा, स्वधन, स्वधन अवलंबन, अवलंबन, अवलंबन यानी दूसरों, अवलंबन यानी होता है सहारा, अवलंबन यानी क्या होता है, सहारा। किसका, स्व यानी अपना, जो अपने सहारे पर जीता है, जो अपने सहारे पर रहता है वो क्या कहलाता है, स्वावलंबन। बहुत सारे लोगों के बारे में अपन कहते हैं कि वो स्वावलंबी हो गया है। तो स्वावलंबी कैसे हो गया वो, क्योंकि वह अपने आप पर निर्भर है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसलिए वह स्वावलंबी हो गया। ठीक है, अगली बात करते हैं दीपावली की। तो यहाँ पर भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दीप धने अवली क्या हो जाएगा, दीप धने अवली, दीप धन अवली। यहाँ पर देखो ए है और यहाँ पर भी क्या है, ए है, दोनों मिलकर क्या हो गया, आ हो गया। तो दीप धन अवली, आवली नहीं होगा, दीपा नहीं होगा। ठीक है, दीप धन अवली ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं उपार्जन में क्या है, यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा उप धन, फिर क्या होगा, आ में से निकाल दिया तो हो जाएगा अर्जन, उपधन अर्जन क्या हो जाएगा, उपार्जन हो जाएगा। उपधन अर्जन क्या हो जाएगा, उपार्जन हो जाएगा। प्रार्थी में देखो यहाँ पर प्र में आग की मात्रा है तो यहाँ पर आग के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, प्रधन, प्रधन अर्थी, प्रधन अर्थी, प्रधन अर्थी यानी प्रार्थी। ए और ए मिलकर क्या हो गया, आ हो गया। ठीक है, आगे है प्राचार्य का क्या होगा, प्र उतार लिया पहले, आ की मात्रा है ना यहाँ पे,
प्राचा का तो नहीं कर सकते प्राच, तो यहाँ से ही करेंगे अपन टुकड़े। तो प्रधन, फिर क्या होगा आचार्य, प्रधन आचार्य क्या हो जाएगा प्राचार्य हो जाएगा। अगला है उपाय, उपाय का क्या होगा उपधन आय, उपधन आय, उपाय का क्या होगा उपधन आय। ठीक है। सुरासुर का क्या होगा सुरधन, सुरधन असुर, सुरधन असुर। ठीक है। तो सुरधन असुर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए और ए मिलकर क्या बन गया आ बन गया, तो सुरासुर, सुरासुर। ठीक है। फिर भी देखो एक बार नहीं समझ में आया तो मैं फिर से दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर देखें इस उदाहरण को एक बार फिर से देख लो। सादर में क्या है, यहाँ पर आग की मात्रा है। किसकी मात्रा है भाई आग, आग की मात्रा है। तो आग के जब अपन टुकड़े करेंगे, जैसे यहाँ पे आ है, इसके जब टुकड़े करेंगे तो टुकड़े करके या तो इधर ए आएगा या आ आएगा। तो यहाँ पे क्या लाए ए लाए, क्योंकि ये सार्थक शब्द बनाना है, सही अर्थ वाला शब्द बनाना है। फिर यहाँ पर भी देखो इधर क्या लाना है ए या आ लाना है, तो यहाँ पर आ लाए, क्योंकि अदर कोई शब्द नहीं होता इसलिए आदर शब्द को लाए। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट को आपको ध्यान में रखना है। इस फॉर्मेट के अनुसार ही जो है वो अपने दीर्घ स्वर संधि का अपना पहला भाग रहेगा। दीर्घ स्वर संधि का जो पहला भाग है वो इसी आधार पर अपने चलने वाला है। ये इतने सारे उदाहरण मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी होंगे। आगे अपन अगली बात करेंगे। ये इतना समझ में आ गया होगा, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से बैक करके देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। देखिए नंबर 2 पे जो रहेगा अपना ए वाला तो कर लिया। यहाँ पे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, तो आएगा क्या हमेशा बड़ी ई ही आने वाली है। क्या आने वाली है बड़ी ई ही। इसका मतलब बड़ी ई आपको जहाँ कहीं भी दिखे आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर शायद दीर्घ संधि हो सकती है। तो चलिए मैं उदाहरण लिख देता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। चलिए देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब एक एक की बात अपन करेंगे, क्योंकि देखो अपने को क्या करना है ई ढूंढना है। सब में क्या ढूंढना है, चलिए ई पहले ढूंढ लेते हैं। इसमें यहाँ पे ई रही, यहाँ पर भी बड़ी ई है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, यहाँ 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 यहाँ, इतनी जगह क्या है अपने ई लगी हुई है। तो इस ई के ही अपने टुकड़े करने हैं। आ अगर आए तो उसका भी बता देना कि यहाँ पर आ आया है, तो उसका भी अपन देख लेंगे। चलिए साथ साथ में देखते हैं। परीक्षा, तो परीक्षा में देखो क्या होता है, परी की जो मात्रा आती है परी प्लस इक्षा, इसका भी मैं थोड़ा सा फॉर्मेट आपको बता देता हूँ कि जो भी उपसर्ग होगा उपसर्ग में मात्रा हमेशा जो है वो छोटी आती है। उपसर्ग में जो मात्रा है वो हमेशा क्या आती है छोटी आती है। और अगर क्ष है, क्ष से पहले जो भी वर्ण आएगा, यहाँ पर जो भी स्वर की मात्रा है वो भी हमेशा बड़ी आती है। क्ष के इधर वाली भी मात्रा जो है 90% में क्या आती है बड़ी ही आती है। और उपसर्ग में मात्रा हमेशा क्या आती है छोटी आती है। इसलिए परी में मैंने जो है छोटी मात्रा लगाई है। तो परिधन इक्षा, परिधन इक्षा, इक्षा वाली मात्रा मैंने बता दी कि बड़ी कैसे लगानी है, इसकी भी मात्रा मैंने बता दी। दोनों जब मिलेंगे ई और ई मिलेंगे तो क्या हो जाएगी बड़ी ई हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए लिखा है परीक्षा परिधन इक्षा। परीक्षक का क्या होगा वही रहेगा परिधन इक्षक। यहाँ पर भी देखो क्ष आया है तो आपको एक की मात्रा क्या लगानी है बड़ी ही लगानी है, परिधन इक्षक। आगे है कपीश, कपीश का क्या होगा कपी, कपी कहते हैं बंदर को। कपी किसको कहते हैं बंदर को, सॉरी मात्रा मैंने बड़ी लगा दी, मैं छोटे लगा देता हूँ। कपी धन ईश, ईश में मैंने बात मात्रा बताई थी कि इसमें ई की मात्रा हमेशा क्या आती है बड़ी आती है। तो कपी धन ईश का क्या हो जाएगा कपीश हो जाएगा। ठीक है। हरीश, हरीश में क्या होगा हरी की मात्रा छोटी आएगी, और हरी धन ईश, ईश में मात्रा ई की क्या आएगी बड़ी आएगी। ई और ई मिलकर क्या हो जाएगी बड़ी ई हो जाएगी। सभी में देख लेना बड़ी ई ही है। ठीक है। यहाँ पर देखो इनमें छोटी आ रही है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विक्षा में क्या होगा वी, वी उपसर्ग है इसलिए मात्रा मैंने क्या लगाई छोटी लगाई है। वी क्या है उपसर्ग है, तो उपसर्ग में मात्रा हमेशा क्या आती है छोटी आती है। तो वी धन इक्षा, वी धन इक्षा, इक्षा में ई की मात्रा क्या आएगी बड़ी आएगी क्योंकि क्ष है आगे। ठीक है। आगे चलते हैं। रविंद्र में क्या होगा रवि। अब देखो ये रवि है, ये हरि है, ये कपि है, इनमें मात्राएं मैंने छोटी लगाई है सब में। उसका भी एक कारण है कि 95% जो पुल्लिंग शब्द आते हैं अपने, पुल्लिंग शब्दों में जो अंतिम मात्रा होती है वो छोटी मिलती है अपने को। ठीक है। पुल्लिंग जो शब्द होते हैं जैसे ये भी रवि भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। ठीक है। तो पुल्लिंग जो शब्द होंगे उनकी जो अंतिम जो मात्रा होगी वो लगभग छोटी होती है। ठीक है। और स्त्रीलिंग शब्दों में मात्रा क्या आती है बड़ी आती है। तो उसका उदाहरण भी देखेंगे अभी। तो रवि धन इंद्र,
इंद्र में मैंने बताया कि इंद्र की मात्रा क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। महेंद्र, महेंद्र का क्या होगा, तो कई बच्चों के तो दिमाग में आ गया होगा कि महाधन इंद्र होगा, नहीं होगा भाई, महाधन इंद्र होगा। अगर मैंने कर दिया महाधन इंद्र, क्या कर दिया, महाधन इंद्र कर दिया, तो हो जाएगा महेंद्र होगा, ठीक है। महाधन इंद्र का क्या होगा, महेंद्र होगा। लेकिन अपने को क्या करना है, ई और ई ही लानी है, तभी बड़ी हुई होगी। तो मही, मही कहते हैं पृथ्वी को, मही किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। तो यहाँ पर ई की मात्रा बड़ी आई, क्योंकि मही जो शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें मात्रा क्या आई है, बड़ी आई है। तो मही धन इंद्र क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। प्रतीक्षा, प्रति, प्रति जो शब्द है वो उपसर्ग है, प्रति जो शब्द है वो क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग में मात्रा हमेशा छोटी आती है। और ये आगे आगे इच्छा, इच्छा में की मात्रा क्या आएगी, बड़ी आएगी, ठीक है। सतीन्द्र, इसका क्या होगा, सती धन इंद्र, सती धन इंद्र। अगला फणी धन इंद्र, फणी धन इंद्र। मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा, फिर भी एक बार देख लो। देखो क्या करना है आपको, अगर छोटी ई और बड़ी ई के बाद में अगर छोटी ई या बड़ी ई है, यानी समान प्रकार के स्वर हैं, तो समान प्रकार के जब स्वर मिलेंगे तो वो दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा देखो किस प्रकार होगा, देखो परीक्षाओं में ये नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि सबसे सरल तरीका है, कैसे देगा अगला, देगा ही नहीं, ठीक है। तो ये नहीं आएगा कभी भी, ये दिए हुए होंगे और इनके बारे में पूछेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है इनके बारे में पता नहीं होता, संधि विच्छेद करना नहीं आता, संधि करना तो आता है, संधि करना आता है, लेकिन संधि विच्छेद करना नहीं आता। तो ये शब्द दिए हुए होंगे और ये आपको करने होंगे, ठीक है, ये पूछ सकता है। एक सवाल यह आता है, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई प्रश्न दे देगा, ये वाला दे देंगे, पूछ लेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, कितनी संधियां हैं, है ना। ऐसी संधि बताओ जिसमें ये संधि और ये संधि दोनों है, जैसे मान लो दीर्घ स्वर संधि या गुण स्वर संधि दोनों जिसमें है, वो उदाहरण बताएं। तो इस प्रकार के सवाल आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अपन इससे आगे की बात करते हैं। अपना एक और रह गया है दीर्घ स्वर संधि में, वो है अपना ऊ वाला। कौन सा रह गया है, बड़ा ऊ रह गया है, तो उसकी बात भी अपन अभी कर लेते हैं। तो देखें अपन ने अपना 3 नंबर जो रहेगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, तब क्या बनने वाला है, अपने बड़ा ऊ ही बनेगा। क्या बनेगा भाई, बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। चलिए मैं पहले उदाहरणों को लिख लेता हूँ सभी को, और फिर अपन इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने ये उदाहरण लिख लिए हैं यहाँ पे, एक एक की बात अपन यहाँ पर करने वाले हैं। आपको यहाँ पर बड़ा ऊ ही मिलेगा, सब जगह देख लो, सभी जगह अपना क्या लिखा हुआ है, बड़ा ऊ ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक एक की संधि विच्छेद अपन करते हैं। यहाँ पे है सुचार, क्या लिखा हुआ है, सुपचार। तो यहाँ पर होगा इसका सु में मात्रा छोटी आएगी, उपसर्ग है, और क्या हो जाएगा, उपचार हो जाएगा। उपचार तो शब्द आपका देखा हुआ ही होगा, उ की मात्रा छोटी आती है, ठीक है। उ और ओ मिलकर क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। छोटे हुए बड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे दोनों छोटे हुए हैं लेकिन बड़ा होगा, क्योंकि इसीलिए इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। आगे बात करते हैं सुक्ति की। अगला शब्द कौन सा है, सुक्ति है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। यहाँ पर भी दोनों छोटे ऊ हैं, दोनों छोटे ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, तो सुक्ति हो जाएगा, ठीक है। सुलेख, सुलेख का क्या होगा भाई, सुधन उल्लेख, सुधन उल्लेख का क्या हो जाएगा, सुलेख हो जाएगा। और सुलेख का जो है वो एक संधि, उल्लेख का एक संधि विच्छेद और होता है, वो क्या है, उत्धन लेख, उत्धन उल्लेख क्या कहलाएगा, उल्लेख कहलाएगा। तो वहाँ पे अपने व्यंजन संधि आ जाएगी, ठीक है। तो वो अभी अपने को नहीं करनी है। अगला है अनुदित, अनुदित का क्या होगा, अनु, अनु यानी होता है पीछे, अनु पीछे, अनु उपसर्ग भी है, इसलिए मात्रा क्या आई है, छोटी आई है। तो अनुधन उदित क्या हो जाएगा, अनुधन उदित, दोनों ऊ छोटे हैं तो हो गया बड़ा ऊ, ठीक है। फिर है भूर्जा, भू कहते हैं भूमि को, इसलिए मात्रा बड़ी आई, भूमि स्त्रीलिंग शब्द है। तो भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा, ऊर्जा ऐसा ही लिखा जाता है, उसकी मात्रा बड़ी आती है, दोनों बड़े ऊ मिलकर भी क्या हो गया, बड़ा ऊ बन गया। अगला है सिंदूरमी, सिंदूरमी का क्या होगा, सिंधुधन, सिंधुधन। देखिए इसमें मैंने थोड़ी मात्रा गलत लगा दी थी, यहाँ पे एक की मात्रा गलत लगा दी है ना, ठीक है। सिंदूरमी, सिंधुधन उर्मी, सिंधुधन उर्मी, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं लघुतर। लघुतर देखें, लघु धन उत्तर, लघु धन उत्तर, दोनों ऊ छोटे हैं और हो गया बड़ा ऊ। फिर है गुरु उपकार। गुरु में पता है मात्रा छोटी आती है, यहाँ पे बड़ी मात्रा है तो मात्रा छोटी आएगी ऊ की, तो गुरु धन उपकार, गुरु धन उपकार क्या हो जाएगा, गुरु उपकार हो जाएगा। वधु धन क्या होगा, वधूत्सव का क्या होगा, वधु, वधु में मात्रा बड़ी आएगी क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, तो वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव क्या हो जाएगा, वधूत्सव। समझ में आए होंगे भैया, आ गए होंगे समझ में। इस प्रकार अपनी जो है स्वर संधि का जो एक भेद है दीर्घ स्वर संधि वो अपनी पूरी हो जाती है। तीनों जो इसके भाग थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं, आ ई उ, ये तीनों चीज़ें अपन ने पढ़ ली हैं। तीनों का ही आपको ढूंढना है। यहाँ पर देखो ऊ मिलता है, यहाँ पर भी ऊ मिलता है, यहाँ पर ऊ मिल रहा है। अब कई बच्चे कह रहे हैं यहाँ पे आ मिलता है, आ मिलता तो है लेकिन गुरुपक कोई शब्द नहीं होता, इसलिए इसका नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा वही चल रहा है। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। तो चलिए क्लास आपने काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन जो है वो कल पढ़ने वाले हैं। तो इतना मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। तो इसका थोड़ा सा ख़ास तौर से ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस वीडियो को देखें ताकि अपने यूट्यूब चैनल का जो वॉच आवर है वो भी पूरा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि 1000 का जो आंकड़ा है वो अपने जल्दी ही पूरा कर सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।